दोस्तों एक 55 साल का बूढ़ा व्यक्ति होता है जिसका नाम होता है शिव प्रसाद। दोस्तों शिव प्रसाद जो होता है वह एक शक्तिवर्धक गोलियां खा करके अपने ही घर में अपने बहू के साथ में शारीरिक संबंध बनाया करता था। दोस्तों ये मंजरा एक दिन का नहीं होता है, बल्कि वो हर एक रात को अपनी ही बहू के साथ में वो प्रताड़ित करके उसको डरा और धमकाने के बाद में उसके साथ में शारीरिक संबंध बनाता रहता था। वो दोस्तों इस बात का विरोध नहीं कर पाती थी, क्योंकि वो जानती थी कि घर में जो है ज़्यादा बवाल ना मच जाए, इसीलिए दोस्तों वो जो है अपने पति से नहीं बताती थी। बट दोस्तों वो जो उसके साथ में वो दरिंदगी वो हैवानियत करता ही जा रहा था। एक दिन उसकी जो बहू होती है वो ठान ही लेती है कि मुझे जो है कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा। फिर दोस्तों उसके वो जो बहू होती है उसकी वो एक ऐसा कदम उठाती है कि दोस्तों आप लोग भी सोचने पे हैरान हो जाएंगे और आप लोग भी मजबूर हो जाएंगे। ये कहानी दोस्तों बहुत ही इंटरेस्टिंग और दोस्तों इससे एक बहुत बड़ी आप लोगों के जीवन में सीख मिलने वाली है। तो मेरी एक ही रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा। और हाँ, मेरी एक प्यारी सी रिक्वेस्ट और भी है आप लोगों से, अगर इस वीडियो को देख रहे हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा। प्यारा सा कमेंट जरूर करिएगा कि ये वीडियो आप लोग कहाँ से देख रहे हैं। तो आइए ज़्यादा लेट ना करते हुए डायरेक्टली इस सच्ची घटना की तरफ चलते हैं। तो नमस्कार दोस्तों, मैं देवेंद्र। चलिए चलते हैं डायरेक्टली घटना पे तरफ। दोस्तों ये सच्ची घटना होती है उत्तर प्रदेश के गोरखपुर ज़िले की। वहीं पे दोस्तों एक छोटा सा गांव होता है जहां पे एक शिव प्रसाद नाम का मुखिया रहा करता था। वह दोस्तों शिव प्रसाद की अगर बात करें तो उसके घर में 4 लोग सदस्य मात्र रहते थे, जिसके शिव प्रसाद के 2 लड़के थे और उसकी पत्नी और शिव प्रसाद। शिव प्रसाद का दोस्तों ऐसे ही मतलब जो है सिस्टम चल ही रहा था, घर बार खेती बाड़ी से चल ही रहा था। उसके बाद में उसके जब 2 जो लड़के होते हैं, उसका जो बड़ा लड़का होता है जिसका नाम महेश होता है, महेश जब जवान होता है तब उसको जो है वो मुंबई काम करने के लिए भेज देता है। दोस्तों जब महेश जवान हो जाता है तो उसको जो है शादी की टेंशन भी सताने लगती है कि आखिर महेश जो है बड़ा हो चुका है, अब इसकी जो है शादी भी कर देनी चाहिए। महेश 1 साल के बाद में जब है इधर घर आता है छुट्टियाँ लेकर के, तब इधर शिव प्रसाद क्या करता है, कहता है कि लड़का जो है हमारा विदेश से आखिर घर आ चुका है, इसकी क्यों ना हम शादी करवा देते हैं। दोस्तों इधर जो शिव प्रसाद होता है वो महेश के लिए लड़की ढूंढना चालू कर देता है। अपने गांव पड़ोसियों के साथ में 1-2 लोगों के साथ में बोलता है कि भाई अगर जो कोई ठीक ठाक लड़की आप लोगों को दिखे तो जो है महेश के लिए लड़की बताना। दोस्तों गांव के लोग भी 1 हफ्ते के अंदर जो है एक रिश्ता लेकर आ जाते हैं। जो लड़की का नाम होता है राधा। दोस्तों राधा दिखने में बहुत ही खूबसूरत लड़की थी और वो जैसे ही राधा को देखने के लिए ये लोग जाते हैं तो महेश जो होता है लड़का वो एक ही नज़र में उसको पसंद कर लेता है। उसके बाद में तुरंत 1 ही महीने के अंदर उसकी जो है शादी भी करवा देते हैं। दोस्तों शादी होने के बाद में वो जो महेश होता है, महेश के घर में जब राधा आती है तो सुहाग रात वाले दिन दोस्तों उसको जैसे ही घूंघट उठाता है तो बहुत ही खुश हो जाता है, क्योंकि राधा इतनी खूबसूरत थी। सिलसिला ऐसे ही चल ही रहा था और उधर जो महेश होता है, महेश की छुट्टियां भी पूरी हो चुकी थी। वो कहता है कि राधा तुम यहीं पे घर पे ही रुको और मम्मी पापा का ध्यान रखना और परिवार का ध्यान रखना। मेरी छुट्टी जो है पूरी हो चुकी है, मैं अब जाने वाला हूँ काम पे, और अगर वहाँ पे जो अच्छा खासा सेटलमेंट हो जाएगा उसके बाद में मैं तुम्हें वहीं पे बुला लूँगा। दोस्तों ये जो महेश होता है ये सारी बातें उसको बताने के बाद में वो चला जाता है मुंबई। और इधर क्या होता है दोस्तों, 1 हफ्ता तो व्यतीत होता है। उसके बाद में उसके जो देवर होता है छोटा वाला, वो दोस्तों उसको प्रताड़ित करना चालू कर देता है। उधर दोस्तों क्या करता है, जो उसका देवर होता है वो उसी के ऊपर जो है हाथ मारना चालू कर देता है। दोस्तों उसको जो है स्पर्श करना चालू कर देता है, उसके साथ गंदी गंदी हरकतें करना चालू कर देता है। यहाँ तक नहीं, एक दिन दोस्तों उसके ऊपर जो है गलत संबंध बनाने की दोस्तों इच्छा भी जाहिर कर देता है। और उसके जो घर वाले होती है, उसकी जो सास होती है, वो भी कहती है कि अपने माता पिता से बोलो 20,000 रुपये जो है मुझे देने के लिए। दोस्तों काफ़ी जो है दहेज की मांग करते हैं वो लोग, और ऐसे ही उसको डराया धमकाया करते थे। बट आखिर वो करे भी तो क्या करे। वो दोस्तों इतनी मजबूर हो चुकी थी कि आखिर जो है अभी तो हमारे पति जी गए हैं प्रदेश, और हम आखिर उनसे अगर फ़ोन करके ये सारी बातें बताती हूँ तो ये अच्छा भी नहीं रहेगा। दोस्तों वो सारी जो है
उन दोस्तों विचारों को अपने ही अंदर रख लेती है और वो अपने पति से कुछ भी नहीं बताती। यहाँ तक नहीं, उसका जो देवर था वो उसके साथ में शारीरिक संबंध भी बनाना चालू कर दिया था। और उसके बाद जो उसका ससुर होता है दोस्तों, ससुर की भी हैवानियत इतनी ज़्यादा बढ़ जाती है कि ससुर जो होता है उसका वो शक्तिवर्धक दवाई खा करके उसका जो ससुर होता है उसके ऊपर टूट पड़ता है। वो दोस्तों जो राधा होती है वो बहुत उसको मना करती है कि पिताजी आप जो है हमारे ससुर हो, पिता के समान हो, आप ऐसा काम कर रहे हो, आपको शर्म नहीं आती। लेकिन दोस्तों उसका जो ससुर था वो दारू पीने के बाद में उसको कुछ भी नहीं दिखाई देती और शक्तिवर्धक दवा खाने के बाद में राधा के ऊपर टूट पड़ता है। और दोस्तों उसके साथ में इस कदर से संबंध बनाता है कि वो अपने खुद के पत्नी के साथ में ना बनाया हो। दोस्तों रात में 2-4 बार संबंध बनाने के बाद में वो उसी दोस्तों चारपाई पे लेट जाता है और उसके बाद में दोस्तों अपना सुबह काम करने लगता है। राधा उधर बहुत ही बेबस हो चुकी थी क्योंकि घर में उसकी जो है कोई भी इज्जत नहीं थी और वो बहुत ही प्रताड़ित की जा रही थी। दोस्तों इस चीज़ की वो सोच करके कि आखिर अब तो हमको कुछ ना कुछ करना ही पड़ेगा, वो दोस्तों क्या करती है, एक दिन अपने पति का ही फ़ोन करती है और ये सारी चीज़ें जो है बता देती है कि मुझे तुम्हारे घर वाले जो है बहुत प्रताड़ित कर रहे हैं, हमारे साथ ऐसा ऐसा बर्ताव हुआ है, जो तुम्हारा छोटा भाई और तुम्हारे पिताजी हैं हमारे साथ में ऐसा ऐसा कृत्य कर रहे हैं। दोस्तों जो महेश होता है मुंबई से तुरंत छुट्टी लेता है और वो अपने घर पे चला आता है। वापस आने के बाद में उसके जो मम्मी पापा होते हैं दोस्तों वो उसी की तरफ बढ़ जाता है क्योंकि वो उसके कान में भर देते हैं। वो उल्टा ही अपने पत्नी को डांटने और डपटने लगता है और मारता पीटता भी है। दोस्तों फिर राधा जो होती है वो टूट जाती है और वो जो महेश होता है राधा को लेकर के मुंबई चली जाती है। दरअसल आप लोगों को बता दें कि जो राधा होती है और महेश की वहाँ भी निपटती नहीं, खटपट चालू ही रहती है क्योंकि महेश जो होता है वो काफ़ी जो है वहाँ पर भी उसको डराया धमकाया करता था। ये सिलसिला चल ही रहा था। उसके बाद में जो महेश होता है फिर से अपने घर पे उसको छोड़ देता है और उसके साथ में वही सिलसिला चालू हो जाता है जो राधा के साथ में पहले से चल रहा था क्योंकि उसके घर वाले भी जो होते हैं राधा को बाहर जाने तक नहीं देते थे। आखिर वो पुलिस को कंप्लेन करे भी तो कैसे करे, दूसरे अगर व्यक्ति को बताए भी तो कैसे बताए। एक दिन राधा को समय मिल जाता है और वह जो है टाइम पा करके सही अपने जो है मायके यानी कि अपने मम्मी पापा के वहाँ चली जाती है। दोस्तों वो जैसे ही पहुंचती है वो रो रो करके अपने मम्मी पापा से ये सारा किस्सा सुनाने लगती है। वो जैसे ही सुनते हैं तो हैरान हो जाते हैं और कहते हैं आखिर इतना सारा होने के बाद भी तुम उससे एक बात भी नहीं बता सकी। दोस्तों उसके जो पिताजी होते हैं वो तुरंत जाते हैं एसपी साहब के पास और वो जो है मदद की गुहार लगाते हैं। वहाँ पे सारा दोस्तों जो मामला होता है वो बताते हैं उसके पिताजी और फिर एक पुलिस की टीम गठित की जाती है। फिर वहाँ पे जा करके वहाँ पे उन चारों लोगों को अरेस्ट करके सलाखों के पीछे डाल दिया जाता है। तो दोस्तों इस कहानी के माध्यम से आप लोगों के जीवन में क्या सीख मिली कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और हाँ, कोई भी रिश्ता करिएगा उसको पहले जो है सोच समझ करके जानकारी करके ही करिएगा, नहीं तो दोस्तों आप लोगों को बता दें इस जीवन में इस संसार में बहुत से विचार के लोग भी पड़े हैं। अगर उसके मम्मी पापा यानी कि उसके सास ससुर जो है ऐसे नहीं होते तो शायद उसका घर बर्बाद होने से बच भी सकता है। तो ऐसी ही इंटरेस्टिंग कहानी सुनने के लिए दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा और अपना और अपने परिवार का ख्याल रखिएगा। जय हिंद, जय भारत।